शरणागति मिली। महाराज जी, कभी-कभी थोड़ा भजन करने से भी अच्छा भाव बन जाता है, पर अगले ही दिन पहले से अच्छा भजन होने पर भी मन अशांत रहता है। पहले जैसा भाव नहीं आता महाराज। ध्रुवदास जी ने लिखा है, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। कभी कभी मन में बहुत भजन करने का उत्साह होता है और कभी कभी मन बिल्कुल भजन में नहीं लगता। तो साधक को चाहिए कि जिस समय भजन में मन ना लगे उस समय कीर्तन है, सत्संग है, संतों के पास बैठना, ये दूजी चाल ना चले। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। अपने मार्ग में चलता रहे, मन लगे ना लगे। देखो, भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि मन ना लगने पर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इतनी सामर्थ्य है। जैसे आग को प्यार से छुओ तो जल जाओगे, या कोई धोखे से छुआ दे तो जल जाओगे, क्योंकि उसमें जलाने वाली शक्ति है, दाहिका, दाहिका शक्ति है, वो दाह पैदा करेगी। विष में मारण शक्ति है, प्यार से पियो तो मर जाओगे, कोई पिला दे या धोखे से तो मर जाओगे। ऐसे भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कैसी भी परिस्थिति में, कैसे भी भाव में या कुभाव में नाम जप किया जाए तो नाम में अनंत शक्ति है, भगवान को बस में कर लेने की शक्ति है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। तारण शक्ति है, आनंद शक्ति है, अनंत शक्तियां नाम में विराजमान है। इसलिए मन लगे न लगे, दूसरी चाल न चलो, गंदी बातें ना देखो ना सुनो। आज मन नहीं लग रहा, चलो प्रपंच की बात नहीं, गाहे न दूजी चाल, तो हमारा भाव एक दिन पुष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, 3 गुणों का चक्र चलता है। कभी सतोगुण आया तो भजन में बड़ा मन लगा, रजोगुण आया तो भोग अच्छा लगेगा, तमोगुण आया तो निद्रा, आलस, प्रमाद, ऐसी वस्तुएं, ऐसा भाव आ जाएगा। तो हमको चाहिए कि जब तीनों गुणों में देखें कि इस समय भजन में मन नहीं लग रहा तो रजोगुण आ गया, अब कीर्तन करो तभी संभलेगा। अब मानसिक भजन नहीं होगा, अब कीर्तन करो और भगवान के स्तोत्र गाओ, चतुरासी जी के पद गाओ, तो थोड़ी देर में सतोगुण पलट जाएगा। और अगर आपने रजोगुण के अनुसार भोग आदि तो तमोगुण घेर लेगा, तमोगुण रजोगुण, फिर प्रमाद स्थिति आ जाएगी। समझ रहे हो? ये तीनों गुणों का चक्र चलता है। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जे नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। ये तीनों गुण सब पूरे संसार को वश में किए हुए हैं, लेकिन जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करता है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। तो इसलिए नाम जप करो, मन लगे ना लगे। अच्छा, हम कहें राधा 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 राधा, अब मन लगे ना लगे, नाम जप चल रहा है, मान लो उपांश चल रहा है। अब मानसिक तो मन जिस समय पवित्र होगा, सात्विक होगा, तभी लगेगा, नहीं मानसिक लगना कठिन है। तो मन को जाने दो, बिना तुम्हारी आज्ञा के मन कुछ भी नहीं कर सकता, पक्का समझो। जब आप दस्तखत कर लेंगे कि हाँ ये खाऊंगा, अब वो आपको परेशान कर देगा, ये भोगूंगा तो अब आपको परेशान कर देगा। अगर राधा 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 नहीं मुझे नहीं चाहिए तो बार बार प्रेस करेगा, आपको व्यथित करेगा, आपको जलाएगा। आप जलो मत, तो भाव आगे बढ़ता चला जाएगा। समझ पा रहे हो? परमार्थ में चलना इसीलिए कठिन माना जाता है कि मन और इंद्रियां प्रमथन स्वभाव की होती है। जब वो अपने भोग सामने रखती हैं, हम नहीं कर देते तो हमको जलाती है, और हम उस जलन को सह जाए। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब, सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो सुख और दुख को समान भाव से सह जाता है, व्यथित नहीं होता है इन इंद्रियों की दी हुई व्यथा से, वो परम पद का, अमृत पद का अधिकारी होता है। तो सहना तो पड़ेगा ही, तभी आगे बढ़ पाएंगे।